हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? चलिए आइए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ, चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सर बारिश के कारण क्लास नहीं ले पा रहा है। बारिश के कारण क्लास नहीं ले पा रहे हैं। घड़ी से क्लास लेना, तो बारिश की क्या जरूरत है इसमें? चलिए आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए। आंसर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिए। चलिए, कह रहा है क्या कि कौन सी आपका कंप्यूटर की भाषा, यानी कि कौन सी जो है आपका भाषा कंप्यूटर का नहीं है। तो कौन सा इसमें से कंप्यूटर का भाषा नहीं है? कौन सा नहीं है? हाँ ठीक है सर, इसका रोम हो जाएगा। कंप्यूटर की भाषा नहीं है, और इसको हल्के में मत लीजिए। प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, यही प्रश्न आया हुआ है कि कंप्यूटर की भाषा कौन नहीं। लोग पास्कल में जाकर के कंफ्यूज करके कि पास्कल है या नहीं है, इसलिए ठीक है ना। तो पास्कल आपका कंप्यूटर का भाषा और कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं कंप्यूटर का लैंग्वेज लिख देता हूँ एक बार और। कंप्यूटर का जो भी भाषा है उसको मैं एक बार लिख देता हूँ। क्या क्या होता है आपका कंप्यूटर का भाषा, बताइए। ये पेन इस पे अच्छा चलेगा क्या? देखिए, सी होता है, ठीक है। उसके बाद C++ होता है। उसके बाद आपका जावा होता है, पाइथन आपका होता है। ये ठीक से दिख रहा है कि नहीं? ये कलर दिख रहा है ना सही से? ठीक है, जावा होता है, पाइथन होता है, PHP होता है। उसके बाद आपका विजुअल आपका बेसिक होता है, पर्ल होता है, ठीक है। उसके बाद आपका पास्कल होता है, बेसिक होता है, और इधर लिख देता हूँ, ठीक है ना। आपका फॉर्ट्रेन होता है, कोबोल होता है, ये सब आपका रूबी होता है, तो ये सब आपका क्या है? कंप्यूटर का भाषा है। जहां पे आपका सी जो है ना, C++ है, ये आपका क्या होता है? सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। C++ क्या होता है आपका? यही तो खास बात है, ठीक है। देखिए, C++ का मतलब आपका क्या है? देखिए, यह होता है आपका सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपको सेमी नहीं दिया हुआ है ना, तो आप सीधे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। हालांकि होता है सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, लेकिन अगर ऑप्शन में सेमी नहीं दिया है ना, तो आप सीधे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी आप लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तो रोम क्या होता है? ये आपका परमानेंट टाइप का मेमोरी है। कैसा है? तो रोम जो है आपका परमानेंट, क्या आपका परमानेंट मेमोरी है। क्या आपका परमानेंट मेमोरी है, जिसे हम नन वोलाटाइल भी कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? नन वोलाटाइल मेमोरी। नन वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। और इसका और भी चीजें हम आगे बताएंगे, यहाँ स्पेस कम है, इतना बातों को आप यहाँ से ध्यान रखिए। क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी स्पेशल में अरे नहीं, पढ़ के तैयारी करिए ना, तो ना होगा जी, ठीक है। मेहनत करिएगा नहीं, पहले ही से कहिएगा सर होगा कि नहीं होगा। अरे होगा, पहले आप जुड़िए, सीखिए, समझिए, बुझिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, तो ना होगा। चलिए ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी के बारे में भी आप समझे, ठीक है ना। कंप्यूटर का भाषा आप जरूर याद रखिएगा, इतना सब आपको याद रहना चाहिए। एक को दो छूटेगा तो आपका काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, फॉर्ट्रेन का मतलब क्या होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला ट्रांसलेशन पूछा गया, फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कोबोल का मतलब क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस आपका ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप बी लगा लीजिए। अगला देखिए, बताइए आपका रोम से दूसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आज मेमोरी से ही दो क्वेश्चन ले लिए, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताइए जल्दी जल्दी, डू फास्ट।
हम आपको 10 सेकेंड का टाइम देंगे, एक क्वेश्चन में हम 10 सेकेंड का टाइम देंगे, आपको आंसर देना है फटाफट, उसके बाद हम करेंगे आपसे बात, ठीक है। चलिए, हाँ टेक्निकल ग्रेड 3 वाले को चलिए जाने चलिए, इसका आंसर 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 क्या होगा, जल्दी डू फास्ट। ए किसका आया सबसे पहले, किसका आया ये? हाँ मनीष आपका आया सबसे पहले, हाँ एकदम तेज एंड सटीक, ठीक है, हाँ अब सबका ये आ गया, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर हम देते हैं, देखिए सबसे पहले बात हम क्या बात करेंगे, रोम की बात करेंगे, किसका बात करेंगे, देखिए यहाँ किसका पूछ रहा है, ईपी रोम का आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है, समझ गए बातों को। तो सबसे पहले बात हम यहाँ बात करेंगे रोम का। रोम का मतलब क्या होता है आपका, आने की रीड ओनली मेमोरी, मेमोरी मतलब क्या, इसमें आप कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते, एडिटिंग करना आपका पॉसिबल नहीं है, मतलब एडिट करना आपका क्या है, पॉसिबल नहीं है। अब इस रोम का अलग अलग टाइप क्या होता है, देखिए पहला क्या होता है आपका, पी रोम होता है, क्या होता है आपका, पी रोम। पी रोम का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल आपका रीड ओनली मेमोरी, मेमोरी होता है, ठीक है। अब मैं आगे वाला ये टर्म नहीं लिखूंगा क्योंकि एक जगह लिख दिया हूं। दूसरा क्या होता है आपका, ईपी आपका रोम होता है। तो देखिए इतना बात तब समझ गए, इसका मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ ई जो बचा ना, इस ई का मतलब क्या होता है आपका, इरेजेबल, ये क्या होता है, इरेजेबल, क्या होता है आपका, इरेजेबल। इरेजेबल का मतलब क्या होता है, मिटाने योग्य। तो जो आपका ईपी रोम है इसमें हम एडिट कर सकते हैं, इसमें एडिट नहीं कर सकते। देखिए ये जो हमारा था ना, ये इसमें आप एडिट नहीं कर सकते, नो एडिट, नो एडिट मतलब किसी भी तरह से आप इसको एडिट नहीं कर सकते, मतलब कोई भी चेंजमेंट जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं, समझ गए बातों को। लेकिन यहाँ पे आप चेंजमेंट कर सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं, तो इसके अंदर जो आप चेंजमेंट कर सकते हो क्या होगा, तो यूवी रे के माध्यम से इसमें आप चेंजमेंट कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर सकते, जो मैन्युफैक्चर किया है ना, जो बनाया है वही कर सकता है। तो इसमें चेंजमेंट जो होगा आपका यूवी रे, यानी कि यूवी रे रेज के माध्यम से एडिट कर सकते हैं, एडिट जो है आप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, समझ गया डियर, एडिट जो है आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब अगला देखिए, अगला आपका क्या है, अगला जो है आपका डबल ईपी रोम, देखिए डबल ईपी आपका रोम। तो ईपी रोम का जो फुल फॉर्म है वही होगा, और यहाँ पे जो है कोई एक्स्ट्रा ई आ गया ना, इसी ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली। तो इसका फुल फॉर्म क्या जाएगा, इलेक्ट्रिकली, और ई का मतलब इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली आपका मेमोरी हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एक को ई है तो इसका मतलब इरेजेबल, और दो को हो गया तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। तो यहाँ पे जो हम एडिट करेंगे वो किसके माध्यम से, इसमें तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से, किसके माध्यम से, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, सिग्नल के माध्यम से एडिट करेंगे, एडिट करेंगे, समझ गए बात, तो किसके माध्यम से, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से हम इसमें एडिट करेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। लेकिन रोम का इस सब बात याद रखना, रोम कैसा होता है आपका, तो आपका परमानेंट टाइप का मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी का भाग होता है, लेकिन परमानेंट टाइप होता है, पहली बात परमानेंट होता है, दूसरी बात ये अगर परमानेंट है तो नॉन वोलाटाइल होगा, मतलब यहाँ से डेटा पावर ऑफ होने के बाद आपका खत्म नहीं होगा, समझ गए बातों को। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में इतने बातों को रखना है, आपको यहाँ से जो प्रश्न आएगा ये बन जाएगा माय डियर, क्या होगा, बन जाएगा, हाँ नॉन वोलाटाइल होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए चलिए आगे देखिए, ओए प्रिंस ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले इतना कमेंट क्यों करते हैं, सैलरी जो मिलेगा पहले नौकरी लगेगा तब ना सैलरी मिलेगा, कि पहले सैलरी चाहिए, बताइए। अरे पहले मेहनत करिए, आपके जैसे बहुत सारे लोग लाइन में लगे, पहले जम के मेहनत करिए, पसीना बहाइए, पहले रगड़ के तैयारी करिए, नौकरी लगेगा उसके बाद ना पेमेंट के बारे में सोचिएगा, पहले ही पेमेंट के बारे में सोचना शुरू कर दिया, सर कम मिलता है सर आप में कॉल नहीं चल रहा है, सर ऐप में कॉल नहीं चल रहा है,
हाँ हाँ, पावरफुल मत करिए। हाँ वही बात मैं कह रहा है, पहले तैयारी ही नहीं करेंगे, ठीक है, पहले सैलरी कम दे रहा है सर, तो लगते जाओ मेरे भाई, सैलरी की चिंता बाद में करना। हाँ नहीं तो फिर सैलरी आपका चिंता करने लगेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। सुनने में आता है इसमें जगह पे। नहीं 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 मेरे भाई, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, भटको मत, यही टाइम है, लोग भटकाएंगे आपको, भटक गए तो गए। देखिए कारण निम्नलिखित में से आपका कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? परीक्षा में इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि नहीं पूछ रहा है कि है, कह रहा ओपन सॉफ्टवेयर कौन सा इसमें से नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? नहीं। इस बात को ध्यान से पढ़ना है परीक्षा में। तो कौन सा ओपन सॉफ्टवेयर नहीं है? देखिए सबसे पहले बात, देखिए फ्री इस दुनिया में कुछ नहीं होता है, कुछ के पीछे अलग से बैक से आपका राज होता है, किसी के पीछे फ्रंट से राज होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर हमारा पेड कोर्स लेते हैं तो डायरेक्ट जमा करना पड़ेगा, ऐसे अगर देख रहे हैं वीडियो तो आपका नेट खर्च हो रहा है, तो फ्री कहने के लिए फ्री है ना, लेकिन है एक तरीके से का ऐसा, तो मान लीजिए कि है तो सेवा ही, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो आदमी के उसके पीछे जरूर राज होता है। तो उसी तरह से क्या है ना कि कहने का मतलब यहाँ फ्री सॉफ्टवेयर कहने का क्या मतलब है, ये सब कह रहा है कि हम फ्री है, हम फ्री है, हम फ्री है, लेकिन फ्री नहीं है। क्यों बताता हूँ, देखिए क्योंकि इसको वहां से पैसा मिलता है जहां से जिस कंपनी के साथ समझौता रहता है। जैसे मान लीजिए आप अपने फोन में एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, तो एंड्रॉइड कह रहा है हम फ्री दे रहे हैं, लेकिन जिस कंपनी के मोबाइल में आप यूज कर रहे हैं उसके साथ उसका समझौता रहता है, कुछ परसेंटेज रहता है जो उसको मिलते रहता है। समझ गए बातों को ना? तो यही बात होता है। देखिए कह रहा है यहाँ पे ओपन सोर्स कौन कौन है। देखिए आपका एंड्रॉयड जो आपका ओपन सोर्स है, लाइनेक्स आपका ओपन सोर्स है, मोजिला फायरफॉक्स आपका ओपन सोर्स है, लेकिन आपका माइक्रोसॉफ्ट ये क्या है, ये आपका पेड है। क्या आपका, ये आपका पेड सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है ये भी थोड़ा समझ लीजिए, क्या होता है ओपन सोर्स का मतलब समझिए। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स अगर कोई सॉफ्टवेयर है ना, इसका मतलब अपने मन चाहे अकॉर्डिंग उसमें कुछ भी आप बदलाव कर सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग उसमें कुछ बदलाव करके भी यूज कर सकते हैं, वही है आपका क्या, ओपन सोर्स है। मतलब इसमें आप एडिट कर सकते हैं, मतलब आप क्या इसमें तो एडिट करना पॉसिबल है, इसके अंदर क्या है एडिट करना, आने की एडिट करना पॉसिबल है, एडिट करना आपका क्या है पॉसिबल है। दूसरी बात अपना हिसाब से यूज कर सकते हैं, मतलब उसके कोड में आप चेंजमेंट कर सकते हैं, कोड में कोई भी तरह का अगर आपको दिक्कत लगता है तो कोडिंग को आप चेंजमेंट कर सकते हैं। मतलब उसका कोड क्या होता है, विजुअल होता है, दिखाई देता है, तभी ना आप चेंजमेंट कर सकते हैं। मतलब इसका कोड जो है, इसका कोड विजुअल होता है, विजुअल क्या होता है, इसका कोड क्या होता है विजुअल होता है, कि इसका कोड दिखाई देता है आपको, इसीलिए आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अपने मन चाहे अकॉर्डिंग इसमें काम आप कर सकते हैं, ये पॉसिबल है आपका, ठीक है। तो ये आपका पेड है, बाकी ये सब आपका ओपन है। ध्यान रखना लाइनेक्स का जितना भी वर्जन आता है आगे वो सब भी आपका ओपन सोर्स ही है, पेड नहीं, मतलब फ्री अवेलेबल है। कहने का मतलब क्या है आपका, ये फ्री अवेलेबल है, आने की आपका फ्री, फ्री आपका फ्री अवेलेबल है, ये क्या आपका फ्री अवेलेबल है, मतलब आपका ये फ्री अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर, यहां से आप डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा लीजिए। चलिए बताइए इसका आंसर बताइए सर। कलर ठीक है क्या, हाँ 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 हाँ, हाँ ठीक है, हाँ कलर मस्त है, कलर मस्त है, कलर मस्त है, हाँ देखिए कलर मस्त है। चलिए बताइए इसका आंसर बताइए। कारण निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस तकनीक में डेटा ट्रांसफर करने के लिए सोर्स डिवाइस, क्या कह रहा है आपका सोर्स डिवाइस, कह रहा है सोर्स डिवाइस का मतलब क्या, जहां से आपका डेटा मतलब जाएगा, सोर्स डिवाइस और आपका डेस्टिनेशन डिवाइस का आने की क्या लाइन ऑफ साइट में होना आवश्यक है। मतलब जहां से भेजना है वो भी पता रहना चाहिए और जहां पे जाना है वो भी पता रहना चाहिए, ठीक है ना। जहां से भेजना है वो भी और जहां जाना है वो, जैसे कि मान लीजिए आपको पटना से अपने घर जाना है तो आपको सोर्सो पता है यहाँ से जाना है और डेस्टिनेशन भी पता है कहाँ पहुंचना है। तो जब वो दोनों पता होता है, करा इन विच
इन विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्नोलॉजी, मतलब कौन सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, द सोर्स डिवाइस डेस्टिनेशन डिवाइस मस्ट बी लाइन साइड टू आपका ट्रांसफर डाटा। मतलब आपको सोर्स डिवाइस भी पता है और आपको डेस्टिनेशन मतलब कहाँ से जाना है ये भी पता है और कहाँ तक जाना है वो भी पता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर होगा ये आपका इंफ्रारेड से ट्रांसफर होता है। कौन से? इंफ्रारेड। और ये इंफ्रारेड जो होता है क्या होता है, एक वेव होता है जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ये कौन सा आपका? ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका ये वेव होता है, मतलब विद्युत चुंबकीय आपका तरंग होता है। ये क्या होता है? एक तरफ क्या आपका, एक तरह से बोल सकते हैं आपका विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, सर बाकी ऑप्शन के बारे में बताइए। बिल्कुल, बाकी ऑप्शन इसमें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से पूरा सीखना पड़ेगा। देखिए बाकी ऑप्शन आपका क्या, जैसे कि ब्लूटूथ हो गया, तो जैसे कि आपको सेल्फ डिवाइस या कोई पर्सनल डिवाइस होता है ना, यानी कि उसमें आपका नियर अबाउट कुछ ट्रांसफर करना है तो ब्लूटूथ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लैन और वैन लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए लैन का मतलब आपका क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया आपका नेटवर्क। और वैन का मतलब होता है आपका यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है? वाइड एरिया आपका नेटवर्क होता है। तो ये लैन जो, इससे प्रश्न क्या आता है कि जब ये स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया के लिए अगर कोई भी चीज मतलब बात करना हो, ये स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया के लिए अगर बात करना हो नेटवर्क का, तो कौन सा होगा? लैन। मतलब लैन जो है आपका ये स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया के लिए होता है। किसके लिए होता है आपका? ये स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया के लिए होता है। ये क्या होता है? ये स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया के लिए होता है। और ये कम दूर में आपका इसका मतलब होता है क्या कि मतलब इसका नेटवर्किंग जो होता है कम दूर में होता है, तो इसीलिए जो है इसका सेफ्टी ज्यादा होता है। मतलब यहाँ पे प्राइवेसी जो है मेंटेन आप ज्यादा रख सकते हैं। लेकिन यहीं पे आपका जो वाइड एरिया नेटवर्क है, ये जो है आपका वैन जो है, ये क्या आपका, तो ये आपका वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब आपको अगर कोई भी चीज वर्ल्ड वाइड में कनेक्ट करना है, दूसरे देश को कनेक्ट करना है, मतलब दूर दराज की चीजों को कनेक्ट करना है, तो आप वैन का प्रयोग करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब वेरी लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया के लिए। प्रश्न पूछता है लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया के लिए कौन सा नेटवर्क होगा आपका, तो वैन होगा। ये क्या होता है? लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया के लिए, वेरी लार्ज, ऐसे लिखिए, वेरी लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया के लिए, वेरी लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया के लिए वेरी लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया के लिए बात करेगा, यानी कि एक देश, दो देश, तीन देश, अगर मतलब दूर दराज तक, ऐसे मानिए ना, दूर दराज तक अगर आपको फैलाना है नेटवर्किंग, तब आप किसका प्रयोग करेंगे? तो वैन का प्रयोग करेंगे। एक और होता है, क्या होता है सर ये भी बता दीजिए, मैं अभी बताता हूँ, रुकिए। एक होता है आपका मैन। क्या होता है आपका? मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है आपका? एक होता है मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन आपका एरिया नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देखिए मेट्रोपॉलिटन जो एरिया नेटवर्क होता है, इसका क्या काम होता है कि एक सिटी को कनेक्ट करना। इसका क्या काम होता है कि सिटी को कनेक्ट करना। इसका क्या काम होता है? सिटी को कनेक्ट करना। समझ गए बातों को? तो देखिए आप यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं सीखे, इसलिए मैं बोलता हूँ क्लास में सही से प्रेजेंट हो जाइए। बोर्ड पीडीएफ दे देंगे, रीड कर लीजिएगा। देखिए कंप्यूटर का कौन सा क्वेश्चन आपसे परीक्षा में छूट जाता है, ठीक है ना। और बड़ी सिर्फ इसमें इतना बात लिखा है ना जो आपको काम आएगा, बिना काम आने वाला आपका एक भी बात नहीं लिखा हुआ, ठीक है। प्रॉब्लम देखिए, क्या है प्रॉब्लम, बोलिए। अरे क्या है प्रॉब्लम, बोलिए ना, बोलिए डियर, बोलिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम था, बोलिए नहीं रहे सर। मैसेज देखिए प्लीज, मैसेज में क्या कुछ ऐसा होगा तब ना देखेंगे, ठीक है। हाँ अब गुड मॉर्निंग तो हम आप सभी को बोल ही चुके हैं, ठीक है। क्या करें, यानी कि सर मैं यानी कि बैच लिया हूँ आपके पढ़ने के से कंप्यूटर। हाँ अरे तो अच्छी बात है ना, कंप्यूटर आपका स्ट्रांग हो गया पढ़ने के बाद, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करें साथ में प्लीज, बताइए। हाँ प्रैक्टिस करिए ना, अरे आपके पास अभी टाइम है,
जो मिलता है जितना मैं कराता हूँ उसको प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है। थोड़ा बहुत का ध्यान मत रखिए, प्रैक्टिस करते रहे चलिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में है? कौन क्वेश्चन समझ में नहीं है? ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको अगर सोर्स से लेकर के डेस्टिनेशन तक कोई भी चीज अगर भेजना है तो लाइनअप में क्या होना चाहिए आपका? इंफ्रारेड, मतलब ये एक आपका रे है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका वेव है, रे है जो आपका निकलता है एक जगह से दूसरे जगह आपका जाता है। सर बोर्ड पीडीएफ कहाँ मिलेगा? बोर्ड पीडीएफ स्टार्टिंग में देखिए, अभी अभी के वीडियो स्टार्टिंग में बताएं, स्टार्टिंग में देखिए, बार बार बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में जाकर के देखिए बोर्ड पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, आज के क्लास में बताएं। चलिए आगे देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला बताइए, देखिए चलिए बताइए इसका आंसर बताइए। कह रहा है विनजिप, विनजिप का क्या तात्पर्य है, या विनजिप आपका क्या होता है, विनजिप का क्या तात्पर्य बताइए। विनजिप आपका क्या होता है या विनजिप का क्या तात्पर्य? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका वेव है। अरे वेव के माध्यम से कोई भी चीज आगे चलता है ना, तो उसी तरह से उसका जो सिग्नल है उसको लेकर के वो आगे जा रहा है, मतलब सोर्स से लेकर के डेस्टिनेशन तक आपका जा रहा है। जैसे कि मान लिया आपके मोबाइल में सिग्नल आ रहा है ना, तो कहाँ से आ रहा है? जहां से सिग्नल कंपनी दे रहा है वहां से आ रहा है, तो वेव के फॉर्म में आ रहा है, तो उसी तरह से ये भी आपका वेव के फॉर्म में आपका जाता है। समझे बात? चलिए देखिए, कर आपका विनजिप, विनजिप आपका क्या है या विनजिप से क्या समझते हैं? विनजिप क्या होता है आपका? हाँ, विनजिप का मतलब क्या है कि जैसे कि कोई बड़ा फाइल है और उस फाइल को आप चाहते क्वालिटी लगभग मेंटेन रखे, लेकिन खाली साइज छोटा कर ले। जैसे कि मान लीजिए कि बड़ा साइज है, ईमेल पर आपको भेजना नहीं जा रहा है, तो उसको विनजिप के माध्यम से क्या कर लीजिए, फाइल को कंप्रेस कर लीजिए। फाइल अब छोटा हो जाएगा, जो पहले ज्यादा एमबी में था अब क्या हो जाएगा आपका? कम एमबी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम एमबी में हो जाएगा। जैसे कि हम आपको ईमेल में पढ़ाए हैं कि उसका स्टोरेज क्षमता कितना रहता है, मैक्सिमम 15 GB देता है। एक फाइल हम मैक्सिमम कितना का भेज सकते हैं? तो 25 MB का भेज सकते हैं। उससे बड़ा फाइल होगा तो नहीं जाएगा। तो फिर मान लीजिए अगर फाइल बड़ा हो गया तो विनजिप से क्या करेंगे? उसको हम कंप्रेस करेंगे। सर बैकग्राउंड कलर्स सही नहीं है, नॉर्मल बैकग्राउंड कलर्स व्हाइट रखिए। अच्छा ठीक है, कल से व्हाइट रखेंगे, ठीक है, ओके हम समझ गए, कल से व्हाइट रखेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कल से व्हाइट रखेंगे, ठीक है। में ये पीडीएफ रामबान बैच में मिल जाएगा। रामबान बैच जो अभी कंप्यूटर वाला स्टार्ट हुआ उसमें मिल जाएगा, लेकिन वो फ्री है, वहीं से एक्सेस कर ली, ठीक है। देखिए समझिए, तो क्या कर सकते हैं वहां पे? हम फाइल को कंप्रेस करते, क्या करते हैं? फाइल को कंप्रेस करते हैं विनजिप के माध्यम से। क्या करते हैं? यानी कि बड़ी फाइल को क्या करते हैं? छोटी फाइल में कंप्रेस कर देते हैं, ताकि हम सुगमता से कहीं भी इसको क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। और जो हमारा विनजिप होता है, यहाँ पे देखिए आपका विनजिप जो है ना, ये विनजिप है, इसका फाइल जो होता है ये प्रोटेक्टेड होता है। कहने का मतलब इसमें जल्दी वायरस उरस अटैक नहीं करता है। जो विनजिप का फाइल होता है इसके ऊपर वायरस नहीं अटैक करता है, जनरली नहीं अटैक करता है, ठीक है ना। ये आपका प्रोटेक्टेड फाइल होता है। विनजिप जो फाइल होती है आपका प्रोटेक्टेड आपका फाइल होता है मतलब इसमें पास वर्ड लगा करके इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। विनजिप जो फाइल होता है आपका प्रोटेक्टेड फाइल होता है। कैसा फाइल होता है? प्रोटेक्टेड। तो विनजिप में हम क्या करते हैं? बड़े फाइल को छोटे फाइल में क्या करते हैं? कंप्रेस करने का काम करते हैं, ठीक है। सर MS ऑफिस, तो MS ऑफिस पेड है, वो फ्री नहीं है। आपको ऐसा लगता है वो पेड है, ठीक है ना, लेकिन आप कौन सा वर्जन यूज करते हैं तो देखिए पहले, ये तो देखिए पहले। बफरिंग नहीं हो रहा, आप अपना नेट चेक करिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला देखिए, करा MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा आपका मान्य फंक्शन नहीं है? कहाँ पे पूछ रहा है? MS एक्सेल में। देखिए MS एक्सेल में आपका कौन सा फंक्शन नहीं है ये आपको बताना है। देखिए कौन सा फंक्शन नहीं है MS एक्सेल में? देखिए मैक्स होता है फंक्शन, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। किस लिए होता है आपका? मैक्सिमम आपका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए होता है। ये आपका सम होता है किस लिए? तो चीजों को जोड़ने के लिए, यानी कि एडिशन करने के लिए होता है आपका। एडिशन करने के लिए यानी कि जोड़ने के लिए होता है। इसलिए होता है आपका जोड़ने के लिए। ये सम जो होता है आपका जोड़ने के लिए। ये मिनिमम होता है, इससे हम क्या करते हैं? पूरे टेबल में जो मिनिमम वैल्यू है जिसको हम सिलेक्ट किए हैं उसमें सबसे कम वैल्यू क्या है उसको छांटने के लिए, मतलब मिनिमम वैल्यू को
मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए मिनिमम वैल्यू को क्या निकालने के लिए आपका ये होता है। ठीक है, अगला हमारा क्या है देखिए, एवरेज। तो इसके मतलब एवरेज में ही गड़बड़ी है। हाँ, एवरेज का ये नहीं होता, एवरेज का मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। एवरेज मतलब पूरा लिखा जाता है, एवरेज तब ये होता है एवरेज। एवरेज का ये शॉर्ट नहीं होता है, बाकी का आपका शॉर्ट होता है, एवरेज का आपका नहीं होता है। ठीक है, चलिए समझ गए बातों को। तो आपका क्या नहीं होगा, तो एवरेज आपका ऐसे नहीं, तो बाकी चीजें आपका एमएस एक्सेल में ये चीजें आपका होता है। ठीक है, अभी हम एमएस एक्सेल खोलेंगे तो आपको दिखा देंगे। ठीक है ना, चलिए देखिए आगे देखिए। अगला आपका क्या है समझिए, देखिए अगला आपका क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। कितना टाइम हो गया? देखिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, एमएस पावर पॉइंट से। हाँ देखिए, कह रहा है एमएस पावर पॉइंट में डैश की आपका सेटिंग के लिए ट्रिगर विकल्प का आपका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? ट्रिगर विकल्प। देखिए ट्रिगर विकल्प में क्या आता है, सबसे पहले बात, आप एमएस पावर पॉइंट जब खोलते तो यहाँ पे वो आपका बड़ा स्लाइड जिसमें आप सब कुछ क्या करते बनाते हैं, ये आपका एरिया होता है जिसमें आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं। इसमें प्रेजेंटेशन बनाते हैं, और यही आपका स्लाइड है जो कि जितना बनाते जाते हैं ना, यहाँ आपको छोटे छोटे रूप में आपको दिखते जाता है ये चीजें। ठीक है ना, ऐसे देखिएगा छोटे छोटे रूप में आपको चीजें दिखते जाएगा, समझिए। अब मान लीजिए कि यहाँ आप चीजों को बना लिए, पहले क्या कर लिए, बना लिए। ठीक है ना, देख रहा है एमएस पावर पॉइंट में डैश की सेटिंग के लिए ट्रिगर विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो जैसे ही मान लीजिए कि इसमें आप एगो हेडिंग बना दिए, एगो टाइटल, एगो सब टाइटल ये बना दिए, अब फिर दूसरा स्लाइड में आएगा तो ये स्लाइड आपका कहाँ, यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, फिर दूसरा स्लाइड में काम करिएगा। मान लीजिए कि पहला नंबर का था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो इसमें मान लीजिए जो चीजें बनाए हैं ना, वो जब ट्रिगर पॉइंट पे जाइएगा, कहाँ, जब पहले तो आपको जाना पड़ेगा एनिमेशन में, और जब एनिमेशन में चले जाइएगा, एनिमेशन में, तो एनिमेशन में आपको ट्रिगर पॉइंट मिलेगा। जब उस पर क्लिक करिएगा ना, तो इस स्लाइड के अंदर आपका हेडिंग क्या था, सब हेडिंग क्या था, तो वो सब आपको कहाँ दिखेगा, इसी ट्रिगर पॉइंट में आपको दिखेगा। तो कहाँ जाना पड़ेगा, एनिमेशन। एक बात और ध्यान रखिएगा, एनिमेशन हम किसी टेक्स्ट या पिक्चर के ऊपर लगाते हैं, जबकि ट्रांजिशन इफेक्ट हम स्लाइड के बैकग्राउंड में लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि स्लाइड है, तो इसमें हम ट्रांजिशन इफेक्ट स्लाइड के ऊपर और एनिमेशन टेक्स्ट या पिक्चर के ऊपर लगाते हैं। तो एनिमेशन जो होता है ये कहाँ लगाते हैं, ये आपका टेक्स्ट या कोई पिक्चर है, इमोजी है, इस पे लगाते हैं। टेक्स्ट या पिक्चर या फिर कोई भी ऐसा चीज, टेक्स्ट पिक्चर या मतलब मान ली कि कोई भी आप कोई इमेज सिलेक्ट किए हैं तो उसके ऊपर आप लगाते हैं, टेक्स्ट या पिक्चर पर लगाते हैं। लेकिन ट्रांजिशन कहाँ, जो आपका स्लाइड होता है ना, तो स्लाइड के बैकग्राउंड, मतलब कहने का मतलब क्या है कि स्लाइड हमारा कैसे आना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, तो हम स्लाइड पर लगाते हैं क्या, ट्रांजिशन। मतलब स्लाइड पर ट्रांजिशन लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, स्लाइड के ऊपर। ठीक है, ट्रांजिशन हम कहाँ, स्लाइड पर लगाते हैं, कहाँ, स्लाइड पर लगाते हैं। ट्रांजिशन कहाँ लगाते हैं, स्लाइड पर, कि स्लाइड कैसे आएगा, कैसे जाएगा, ये चीजें कहाँ, यानी कि ट्रांजिशन कहलाता है। एनिमेशन मतलब टेक्स्ट या वर्ड, जैसे कि मान लीजिए कि हम यही चीजें लिखे, मान लीजिए अपना नाम लिखते हैं, अब इसको मान लीजिए जैसे सुजय लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, एनिमेशन। तो ये मान लीजिए कि कभी इधर से जाएगा, कभी उधर से आएगा, कभी नीचे से जाएगा, कभी ऊपर से आएगा, तो ये सब क्या आपका एनिमेशन। मतलब जैसे कभी एक वर्ड मतलब आगे बढ़ेगा, कभी इधर से आगे से पीछे, कभी पीछे से आगे, कभी लेगा ना। सर 25 बिहार में निवासी नहीं है, प्लीज इन्फॉर्मेशन में जरूर। क्या पूछ रहे हैं कि यानी कि सर मेरा एलपी की तैयारी 70% है और BS की तैयारी 25% बिहार के निवासी नहीं हूँ, तो सर प्लीज इन्फॉर्मेशन दीजिए। दोनों एग्जाम दीजिए ना, दिक्कत क्या है, दोनों दीजिए। अरे कई बार क्या होता है ना, परीक्षा 1 से 1.5 घंटा का होता है, तैयारी आपका लंबा टाइम का होता है। किस परीक्षा में मूड सही रह गया, किस में 4 को क्वेश्चन अच्छा पकड़ा गया, तो परीक्षा कोनो नहीं छोड़िए, दोनों को सीरियसली तैयार होकर के दोनों दीजिए। ALP भी पूरा फोकस से दीजिए और BS भी पूरा फोकस से दीजिए, दोनों में हो जाएगा। तो एक में चॉइस रहेगा किस में जाना है, ना तो किसी एक में होगा तो उसी में चले जाइएगा, लेकिन मेहनत करिएगा तो दोनों में होगा। किसी एक को छोड़िए नहीं और किसी एक को नहीं दीजिए, दोनों पर फोकस करें। अभी आपके पास टाइम है ना, आप 1-2 घंटा स्टडी पीरियड बढ़ा लीजिए, लेकिन दीजिए दोनों को अच्छे से। ठीक है, मैं छोड़ने के लिए कोई भी नहीं बोलूंगा। ठीक है, हाँ प्रगति बैच का क्लास आज तक नहीं चलेगा डियर, ठीक है ना, बैच
हो गया। नहीं नहीं, 99 वाला बैच में अभी प्रगति बैच में भी बहुत कम ही, मतलब अभी 3 क्लास चला है, उसमें भी पूरा सेट अभी बाकी है, ठीक है ना। अभी उसमें 17 क्लास चलना है, ठीक है ना। चलिए चलिए देखिए आगे देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अरे आप चिंता मत कीजिए, आपको लगता है ना कि सर हम आपको 100 रुपया पेड किए हैं ना, कई गुना ज्यादा हम उससे आपको रिटर्न देने वाले हैं। जिस दिन परीक्षा में बैठिएगा ना, आपको फील आ जाएगी कंप्यूटर में क्या पढ़ के आए और किससे पढ़ के आए। चलिए आ गई, देखिए यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि आपका MS एक्सेल्स में आपका सेल बॉर्डर लगाने के लिए विकल्प कहाँ मिलता है। देखिए अब हमको लग रहा है इस क्वेश्चन में हमको प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा, बिना दिखाए काम नहीं चलेगा। चलिए फिर आते हैं, देखिए हालांकि पहले आंसर बता दे तब प्रैक्टिकल पे चलेंगे। देखिए सबसे पहले आपको होम मेन्यू में जाना है, होम मेन्यू के बाद आप फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे, तब आप बॉर्डर में जाएंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम आपको दिखाइए देते, आइए। क्या आपका था MS, किसका क्वेश्चन था, MS एक्सेल का था। हाँ MS एक्सेल का क्वेश्चन है, आइए एक्सेल खोले, फिर हम थोड़ा माउस सेट कर लेते, तभी आपको दिखाएंगे ना। माउस सेट कर लेते, 1 मिनट रुकिए। हाँ ले आए हम माउस, इसको सेट कर लेते तभी दिखाएंगे ना, क्योंकि इसमें माउस से दिखाना पड़ेगा ना, अच्छा से दिखा देंगे ना माउस से। चलिए देखिए, देखिए अब यहाँ कुछ और भी चीज़ आपको बता देते, 1-2 मिनट थोड़ा दम धरिए। चलिए देखिए, बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोग को, बोर्ड दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम जूम कितना आता है, अरे सब कुछ दिखा देते, रुकिए 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 रुकिए, दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, अब बोर्ड पे देखिए, हम नीचे उतर रहे हैं, ठीक है ना, हम नीचे हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे इसलिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक्सेल हो गया, इसको खोल लिए, ठीक है। यहाँ देखिए कौन जूम पूछ रहा था, देखिए जूम आपका यहाँ पे देखिए मिनिमम कितना कर सकते हैं, 10%, और मैक्सिमम कितना प्रतिशत कर सकते पता है। अरे किसी को पता है कितना कर सकते हैं मैक्सिमम, बताइए, पेड बैच वाले जल्दी बताइए, उसमें पढ़ा रखे हैं सब कुछ, कितना प्रतिशत कर सकते हैं मैक्सिमम इसको जूम। हाँ 400 400 400 आना शुरू हो गया, 400 400 कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए, हम आपको थोड़ा इसको कम करके पहले बता देते। देखिए अभी हमारा सेल बॉर्डर वाला क्वेश्चन था ना, सेल बॉर्डर वाला क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए 1 मिनट रुकिए, देखिए तो सबसे पहले हम कहाँ पे आए, होम में। ये हमारा क्या है, इसको देखिए, देखिए यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, तो इसको बोलते हैं एक्सेल। इसको क्या बोलते हैं, ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, यही हमारा कॉलम है। नीचे जो आता है क्या कहलाता है, और इधर के तरफ जाता है क्या कहलाता है आपका, तो ये सर रो कहलाता है। क्या कहलाता है, रो। सबसे लास्ट कॉलम क्या होता है आपका, तो XFD होता है, ये आपका XFD, XF आपका D होता है। क्या होता है आपका लास्ट जो होता है आपका, यानी कि XF आपका D होता है, ठीक है ना। ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये सब क्या है आपका कॉलम है, कॉलम। और इधर की तरफ जो आपका है क्या आपका आने की रो है। लास्ट नंबर ऑफ रो कितना होता है, 10,48,000 आपका 576, और कॉलम कितना होता है XFD, जो हम इसको क्या बोलते हैं, 16,300 आपका 84। अब यहाँ पे समझिए चीजों को, देखिए सबसे ऊपर में क्या आपका बुक 1, मतलब ये आपका टाइटल बार होता है, और बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है आपका, तो आपका बुक 1 होता है बाय डिफॉल्ट। समझ गए ना चीजों को। देखिए उसके नीचे आपका क्या होता है, मेन्यू। मेन्यू में क्या आपका फाइल है, होम है, इंसर्ट है, ड्रो है, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू एंड आपका हेल्प है, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन अभी का था वो क्या था, मैं आपको बताता हूं। देखिए अभी का क्वेश्चन ये था कि जैसे कि मान लीजिए हमको इस सेल में, जैसे इसको क्या बोलते हैं, देखिए अभी जो हमारा इसमें बना है, ये जो आप लाइन लाइन सा देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रिड लाइन है, आपका ग्रिड लाइन है। जब हम प्रिंट निकालते हैं ना, तो ग्रिड लाइन आपका प्रिंट में नहीं आता है। ग्रिड लाइन क्या होता है आपका, प्रिंट में नहीं आता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि इस लाइन को हमको प्रिंट में लाना है, तो मतलब हमें बॉर्डर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, बॉर्डर लगाना पड़ेगा। तो ये बॉर्डर कैसे लगाते हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि कोई सेल से आपको सेलेक्ट करना, मान लीजिए यहाँ से आप क्या किए, सेलेक्ट कर लिए। देखिए मान लीजिए आप इतना सेल को सेलेक्ट कर लिए, अब इसको आपको बॉर्डर लगाना है। तो सबसे पहले कहाँ है, होम मेन्यू में आए, होम मेन्यू के आप फॉन्ट ग्रुप में गए। फॉन्ट ग्रुप में और भी बहुत चीज है, जैसे कि बोल्ड है, इटालिक है, अंडरलाइन है, लेकिन यहाँ देखिए वो बॉर्डर का आपका ऑप्शन है। इस बॉर्डर के अंदर आपका मिला क्या कि आप खाली बॉटम से बॉर्डर लगाना चाहते हैं,
तो खाली बॉटम से लग जाएगा, अगर आप टॉप से लगाना चाहते तो खाली ऊपर से लग जाएगा, अगर आप चाहते लेफ्ट से लगाना तो खाली लेफ्ट से लग जाएगा, आप चाहते राइट से लगाना तो राइट से लग जाएगा, आप चाहते जितना सेल है उस सब में बॉर्डर लग जाए तो ऑल बॉर्डर पर जब क्लिक कर दीजिएगा तो देखिए इस सब में आपका बॉर्डर बन के आ गया। अब जब इसको आप प्रिंट करेंगे तो ये बॉर्डर आपको दिखाई देगा, मतलब ये बॉर्डर जो है आपका देखिए। अब जो मान लीजिए देखिए इधर वाला जो है जहां बॉर्डर सिलेक्ट नहीं किए प्रिंट करेंगे तो इधर बॉर्डर आपका नहीं आएगा, ये बॉर्डर जो है ये आपका बॉर्डर नहीं आएगा। लेकिन ये जो आप सिलेक्ट कर लिए जितना दूर इसके अंदर आपका बॉर्डर आएगा, क्या होगा आपका बॉर्डर आएगा। मतलब जैसे मान लीजिए 1 लिखे, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, कुछ भी लिखे या किसी का नाम लिखे तभी सब सेपरेट करके आएगा, जबकि इधर लिखिएगा ना तो आपका बॉर्डर लाइनिंग बना हुआ नहीं होगा। समझ गए बातों को। तो बॉर्डर हमारा कहाँ है, होम मेन्यू के फॉन्ट ग्रुप में जाकर के हमारा बॉर्डर है। अब समझ गया बात, समझ गया ना। चलिए तो धीरे धीरे हम सब आपको दिखा देंगे, कई सारा क्वेश्चन आएगा, अलग अलग वैरायटी का हम क्वेश्चन सेट करेंगे, उसमें हम आपको पूरा दिखा देंगे, उसमें हम आपको पूरा धीरे धीरे दिखाते चलेंगे। चलिए अगला देखिए, अब आंसर दीजिए, क्वेश्चन का दीजिए आंसर दीजिए। सबसे पहले कहाँ जाएंगे, होम मेन्यू में, होम मेन्यू के फॉन्ट ग्रुप में, और तब वहाँ बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तब वहाँ क्या करेंगे, बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे। समझे बात। अगला ही अगला आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए क्या है 9 नंबर, क्या है 9 नंबर, बताइए बताइए राज की बात, क्या है 9 नंबर क्वेश्चन, कौन बताएगा आंसर 9 नंबर का, जल्दी, डू फास्ट डू फास्ट। शिवांगी क्या हुआ, ओके सर समझ गए, ठीक है। अब बताइए 9 नंबर का आंसर क्या दे रहे हैं, अरे ए देने वाले कौन है, ए सब दे दिया आंसर, बाप रे। कह रहा है MS वर्ड में आपका व्यू टैब का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूद डॉक्यूमेंट के व्यू से आपका उपयुक्त कोई नई विंडो खोलने के, अरे यहाँ लिख दिया है नया विंडो खोलने के लिए बात कर रहा है, तो स्प्लिट पे क्यों क्लिक कर रहे हैं, अरे स्प्लिट तो बांट देता है ना, तो फिर नया की बात यहाँ कहाँ से गया। और डी देने वाले कौन है, ये कह रहा है अरेंज, अरेंज में होता है क्या, न्यू विंडो खोलना है, जितना विंडो खुला है उसको ना अरेंज करते हैं अरेंज में, यहाँ तो न्यू विंडो खोलना है, तो किस पर क्लिक करेंगे, न्यू विंडो पर, न्यू विंडो पर जाएंगे तब ना होगा हमारा न्यू विंडो खुलेगा, न्यू विंडो पर जाएंगे तब ना न्यू विंडो खुलेगा। अब भी समझ में आया, न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास न्यू विंडो आ जाएगा, और जितना विंडो खुला हुआ है उसको हम चाहे तो इसे अरेंज से अरेंज कर सकते हैं। स्प्लिट मतलब तो मान ली क्या होता है आपका, मतलब जैसे कि कितना भागों में उसको बांटना है, तो 4 भागों में आपको बांटने का काम करता है। और यहाँ पे जूम है, क्या है आपका जूम, तो देखिए जूम में आपका मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं, मिनिमम जो जूम कर सकते कितना आपका 10%, और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं 400% आप जूम कर सकते हैं। ये बात को आपको ध्यान में रखना है, क्या करना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। चाहे आप एग्जाम का कोई भी तैयारी कर रहे हैं आपको सुबह 8 बजे जुड़ जाना है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी। अगला देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, एकदम मजेदार झकास क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सेल की बात कर रहे हैं, एक्सेल है ना, ओहो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, एक्सेल की बात कर दी हम, ठीक है। 500 यहाँ ले लीजिए, हम एक्सेल एक्सेल की बात कर दिए थे, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। ओके 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 डियर, समझ गया। चलिए यहाँ पे देखिए, इसका आंसर दीजिए, दिया जाए इसका आंसर, इसका आंसर कोई भी गलत नहीं देगा, कोई गलत नहीं देगा। हाँ कर दिए 500, नहीं ना हम यहाँ एक्सेल समझ लीजिए इसलिए 400 कर दिए थे ना, एक्सेल में अभी हम आपको दिखाए ना 400, ये आपका वर्ड है ना, वर्ड है। चलिए कोई भी आपका गलत नहीं देगा, लास्ट क्वेश्चन है, अगर गलत दिया मामला फंस जाएगा फिर। चलिए क्या कर रहा है, निम्न स्तरीय आपका, यहाँ पे अंग्रेजी में पढ़िए असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल आपका असेंबली लैंग्वेज इज रिलेटेड टू विच जेनरेशन ऑफ आपका कंप्यूटर लैंग्वेज। तो कंप्यूटर का कितना जनरेशन है, 5 गो, ठीक है। कितना जनरेशन है आपका, 5 गो, पहला जनरेशन, दूसरा, तीसरा, पहले कहीं डील कर ले। देखिए पहला जनरेशन में आपका कौन सा लैंग्वेज था, मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, जो आपका फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो आपका कौन सा लैंग्वेज था, मशीन लैंग्वेज या फिर इसी को क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी आपका
लैंग्वेज, ठीक है ना। और इसमें पहला जनरेशन में क्या यूज हुआ था आपका, वैक्यूम ट्यूब। पहला जनरेशन में क्या यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल आपका हुआ था। इतना बात यहां से याद रखिए। अब चलिए हम दूसरा जनरेशन लिखते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा जनरेशन में आपका आने की सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं, तो दूसरा जनरेशन में आपका कौन सा लैंग्वेज था, तो आपका असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज था। और दूसरा जनरेशन में जैसे पहला में आपका वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में क्या यूज हुआ था, कोई बताओ जल्दी। वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में ट्रांजिस्टर, कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा। दूसरा में क्या आपका, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था, ठीक है। अब तीसरा लैंग्वेज हम किधर लिखे जी, तीसरा किधर लिखे, यहाँ लिख दे। चलिए यानी कि थर्ड जनरेशन में इधर लिखता हूं, थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या यूज हुआ था आपका, आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बोलिए, आईसी बोल दिए, ठीक है ना, ठीक है, इसका यूज हुआ था। और उसके बाद क्या, जो आपका थर्ड जनरेशन में सॉफ्टवेयर लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था, किसका, आपका सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट आपका वेयर लैंग्वेज का इस्तेमाल आपका हुआ था। सॉफ्टवेयर लैंग्वेज का आपका इस्तेमाल हुआ था। और ये सॉफ्टवेयर लैंग्वेज कौन कौन था डियर, बताइए, कोई बताइए मुझे, ये सॉफ्टवेयर लैंग्वेज कौन कौन था आपका। तो सी था सर, C++ था आपका, जावा था, ये सब आपका सॉफ्टवेयर लैंग्वेज था जिसे हम सॉफ्टवेयर बना रहे थे। अब चौथा किधर लिख दे, हमें जगह नहीं मिल रहा, आप लोग ही बताइए। चौथा यहाँ लिख दे, चलिए चौथा में कम ही बात लिख दे। तो देखिए पहला में आपका क्या था, वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में ट्रांजिस्टर, तीसरा में आपका आईसी, और चौथा में क्या था, बोलिए। चौथा जनरेशन में फटाफट फटाफट बोलिए। अरे फोर्थ जनरेशन में क्या, हाँ कोई बोल दिया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, पूनम, ठीक है, हाँ वेरी लार्ज। चौथा में क्या था आपका, यानी कि फोर्थ जनरेशन में क्या था, वेरी लार्ज, क्या आपका स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल आपका इंटीग्रेशन। जगह कम है इसलिए हम शॉर्टे में लिखे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका कौन कौन लैंग्वेज आया था, डाटाबेस लैंग्वेज आया था। कौन सा लैंग्वेज, डाटाबेस, डाटा आपका बेस लैंग्वेज था। और वो डाटाबेस लैंग्वेज कौन था, तो पर्ल था, पाइथन था, ये सब आपका डाटाबेस लैंग्वेज था। क्या था वो डाटाबेस लैंग्वेज आपका, तो आपका यहां मैं लिख देता हूं, पर्ल हो गया, पाइथन हो गया, ये सब आपका डाटाबेस लैंग्वेज था, ठीक है ना। चलिए एक वो जनरेशन बच गया, कौन सा, पांचवा कहां लिख दे, यहाँ पे, यानी कि आपका फिफ्थ जनरेशन। पांचवा जनरेशन में क्या आपका, एआई जो अभी चल रहा है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, हाँ अल्ट्रा, अब वेरी नहीं, अब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और पांचवा जनरेशन में आपका कौन सा लैंग्वेज का इस्तेमाल हो गया, तो जैसे कि प्रोलॉग हो गया, लिप्स हो गया, जो एआई में यूज होता है, ठीक है ना। क्या हो गया, प्रोलॉग हो गया आपका, लिप्स हो गया, ये सब लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। और फिफ्थ जनरेशन में आपका एआई आता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समझ गए। तो एआई जो अभी फिफ्थ जनरेशन है, अभी प्रेजेंट में चल भी रहा है और आगे भी चलते रहने की पूरी संभावना आपका है, समझ गए। अभी भी चल रहा है और आगे चलते रहने का भी पूरी संभावना है डियर, समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्या कर रहा है समझिए। देखिए यहां तक आप समझ गए ना, यहां तक समझ गए, ठीक है, यहां तक समझ गए। चलिए सर ये पीडीएफ प्रगति बैच में डालिएगा, हाँ प्रगति में भी डालना, ठीक है। देखिए तो 10 क्वेश्चन हम आपको करवा दिए, देख लीजिए। हाँ 10 क्वेश्चन क्या क्या करवा दिए, पहला आपका ये क्वेश्चन था, रिवीजन करना अभी जाकर के, अभी डलवा देंगे पीडीएफ आपका। उसके बाद ये क्वेश्चन था, फिर ये क्वेश्चन पढ़े हम लोग, फिर यहाँ पे पढ़े पावर पॉइंट के बारे में, यहाँ एक्सेल के बारे में पढ़े कि कौन कौन फार्मूला में यूज होता है। उसके बाद यहाँ विनजिप के बारे में पढ़े, बड़ा फाइल को छोटा करना। उसके बाद फिर क्या पढ़े कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए इंफ्रारेड का प्रयोग किए, बाकी लैन वैन सबके बारे में पढ़े। उसके बाद क्या है कि कौन सा आपका फ्री सॉफ्टवेयर है उसके बारे में पढ़े, कौन पेड है उसके बारे में पढ़े।
उसके बाद क्या पढ़े कि कंप्यूटर में रोम क्या होता है उसके बारे में पढ़े। उसके बाद हम क्या पढ़े कि कंप्यूटर की भाषा कौन सी होता है और कौन सा नहीं होता, इसके बारे में पढ़े। ठीक है, चलिए, ओके ओके, बाय डियर, बाय, थैंक यू।